देखिए सभी ध्यान से देखते चलिएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो में आज की क्लास के हम चैप्टर नंबर 26 सी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, टेस्ट योरसेल्फ का थर्ड और क्वेश्चन नंबर बी का दीदी की रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान से देख लीजिएगा। ले लिया दीदी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले ध्यान से देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंक्लाइनेशन मैंने बताया था एंगल होता है, जैसा कि हिंट में दिया भी गया है। पहले पार्ट को अगर उसने m दे रखा है तो m की जगह tan थीटा डाल देना। 0 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है ये आपको सोचनी पड़ेगी, 0 डिग्री की। तो थीटा आ गया 0 डिग्री, यानी ये इंक्लाइनेशन है। समझ आया? ऐसे ही m इज इक्वल टू दूसरे क्वेश्चन में इस बार क्या दे रखा है 1, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। tan थीटा 1 किस एंगल में होता है? 45 डिग्री पे। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम सब बेवकूफ हो, नहीं है बस की तुम्हारे। ठीक है, थर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। m इज इक्वल टू कितना दे रखा है? √3 और tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। नहीं आया समझ? और फोर्थ पॉइंट है m इज इक्वल टू स्लोप दे रखे 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 1/√3। tan थीटा 1/√3 किसमें होती है? तो आंसर क्या आ गया? ये जो आप निकाल रहे हो ये इंक्लाइनेशन ही है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? जितने भी थीटा निकाले गए हैं ये थीटा ही इंक्लाइनेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। स्लोप और इंटरसेप्ट बताने के लिए मैंने सिंपल पार्ट में बताया था, जैसे कि इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। जिसका भी डाउट है, एनी हाउ कैसे भी करके y को जो खाली करेंगे तो y को जो खाली करा तो मैंने ये पाया, तो जब कंपेयर किया जाता है इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या हो गई यानी, एंड जो c की वैल्यू आई है इसी को ही y इंटरसेप्ट बोलते हैं। नहीं आया समझ? और स्लोप बोलते हैं इसको। खत्म, ऐसी सब में बताना था। y को खाली करते जाएंगे, x के साथ की वैल्यू को स्लोप बोलेंगे, और राइट हैंड साइड के पूरे वैल्यू को माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। क्लियर? 8th क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसका 6th पार्ट करके दिखा देता हूं, जैसे कि डाउट पूछा भी गया है। तो स्लोप और दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन बोले, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला, जब भी स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दे, तो गिवन क्या है हमारे को क्वेश्चन में? m की वैल्यू क्या है 0 एंड c की वैल्यू क्या है 0। तो जहां जहां m है वहां पे क्या लिख दूंगा 0, और जहां जहां c है वहां पे भी 0। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अगर मान लो पहला ही पॉइंट करना पड़ता तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखता। गिवन क्या है क्वेश्चन में? पहले पॉइंट में m इज इक्वल टू 2 यानी स्लोप मतलब m, और c दे रखा है 3। दिखना रहा उस अंधा हो गया ये। इट्स ओके। नहीं आया समझ? ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। आगे समझ? नेक्स्ट अगले पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में ग्राफ को ड्रॉ करना है ऑन पेपर और y इंटरसेप्ट भी बताना है साथ में, पर किसके भी आप पे? ग्राफ पेपर के भी आप पे। तो सीधी कहानी है, इस तरीके की क्वेश्चन हमने मल्टीपल ऑफ टाइम्स कर रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट है कि हम क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स बनाते हैं। याद है? बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी 3, y की वैल्यू 0 लेने पे x की वैल्यू 4 आएगी। फिर हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ये y इंटरसेप्ट है, यानी x का 4 y का 0। ये वाला पॉइंट हो गया 4,0, ये 0,3। तो नेक्स्ट बात है लाइन कैसे ड्रॉ कर दोगे? इस तरीके से। क्लियर बोलो हाँ? तो किसी को दिक्कत तो नहीं? क्या करा है? बोलो हाँ। कलर दिख रहा था राइट। क्लियर बोलो हाँ। तो ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लाइन, जिसमें कि हम क्या बोल सकते हैं इस वाले को, ये y इंटरसेप्ट है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख के भी बता सकता हूँ y इंटरसेप्ट क्या है। y पे कहाँ कट कर रहा है, यानी 0,3 पे y इंटरसेप्ट इज 3। क्लियर है बोलो हाँ? अगर x इंटरसेप्ट भी कहता तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इज 4, यानी 4,0 पॉइंट के रूप में, p पॉइंट और q पॉइंट। जैसा कि 10th क्वेश्चन जो दीदी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मेरे को बता दो मेरे को बता दो, उसमें यही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में कि p और q बताओ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पे अगर वो पॉइंट है तो। क्लियर है?
8 का 60 बताया था, 8 का 60 बताया था। कोई बात नहीं, मत देख तू तो एम और सी की वैल्यू तो ठोकनी थी बस, जीरो हो गया सारा। डन, क्लियर है। अरे नहीं ये देख ले कैसी बात करते, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला y इक्वल टू mx प्लस सी होता है फॉर्मूला। एम, ये एम दे रखा है, ये y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट मतलब सी होता है, ये सी है और ये एम है, तो एम की जगह एम डाल दिया, सी की जगह सी डाल दिया, ये रहा। क्लियर है, ये रहा और ये रहा, तो कैलकुलेशन करके क्या है, ये रहा सीधा, इसलिए मैंने जान के एक और एक्स्ट्रा बताया। अगला लास्ट आ रहा है, फिफ्थ के बाद सिक्स पे आ गए हम, लास्ट मतलब 10th क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा ग्राफ पेपर पे बताना है तो बता देंगे, नॉट अ बिग डील। इक्वल टू 18 ले गए, ऐसे पहले करके एक बॉक्स बनाया, बोलो हाँ एक्स और वाई, और एक्स से वाई इंटरसेप्ट बताना है, सेम क्वेश्चन हो गया। एक्स के लिए 0 से वाई के लिए क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा, -6, वाई की वैल्यू 0 से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9। क्लियर है, बोलो हाँ। ग्राफ थोड़ा बड़ा सा बनेगा, कंफ्यूज होना मत, तसल्ली से बनाइएगा, जल्दबाजी करेंगे तो आप ही कंफ्यूज होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। एक्स की वैल्यू 9 पे, वाई की वैल्यू 0, 3 3 6 3 9, ये रहा 9,0। एक्स वाई का -6 है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा वाई का -6 है, 0, -6, ये -6 पे है। क्लियर, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है, बोलो हाँ। ओ भाई एग्जैक्ट बनी, एकदम एग्जैक्ट। एक तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला उसने, तो अगर उसने कहा वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ, वाई इंटरसेप्ट क्या है 6 यार, वाई के -6 है बल्कि 0। अगर पॉइंट बोलता तो पॉइंट के रूप में बोलते हैं उसे, 0, -6, वाई पे -6 पे कट कर रहा है ना, ये रहा। नहीं आया समझ, नहीं आया है। अबे पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया, दोबारा बताया यही, देखियो पिछले में भी यही बताया। वाई पे कहां कट कर रहा है यू, 3 3 6, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। नहीं समझे, इंटरसेप्ट मतलब कट करना, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। नहीं आया समझ, नहीं आया बता। अरे तो अगला लास्ट देख, पहले तो लास्ट वाले में यही बताना है, देख उसे बोला एक्स और वाई की इक्वेशन में ग्राफ बनाओ पहले, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट है, वाई एक्सिस पे क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं पहले ग्राफ बनाने के लिए अपनी तरफ से पॉइंट प्लॉट करता, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 3 आएगी, वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू 2 आएगी। बताइए कैसे कर रहा हूँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, या नहीं भी बोलोगे तो भी आगे बढ़ी जाऊंगा मैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया, बोलो हाँ। 0,3, देखो नशे में सारे। तो ये क्या है, क्वेश्चन में बोला गया एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट है, यानी एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट है, वाई एक्सिस पे क्यू पॉइंट है, वाई एक्सिस पे। तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों पे जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, क्लियर है, तो क्या आएगा, बोलो। ये तो एक तो उसने ग्राफ बोला है बनाने के लिए, एक तो हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, ये रहा, बोलो हाँ। तो एक चीज बताओ, उसने बोला पी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये रहा, क्यू पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो यूज ग्राफिकल मेथड, ग्राफ का मेथड का यूज करके पी पॉइंट बताओ। तो पी पॉइंट क्या हो गया 2,0, क्यू पॉइंट क्या हो गया 0,3। अगर लैंग्वेज में पिछले वाले क्वेश्चन के पॉइंट से बोलूं तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, यानी एक्स पे कहां कट कर रहा है 2 पे, और वाई इंटरसेप्ट इज 3। वाई एक्सिस पे x 0 होता है तो वो अपना आप हो जाएगा पॉइंट के रूप में। क्लियर है, बोलो हाँ। यही करा है मैं 9th और 10th में। नहीं आया समझ। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ का, भैया कहेंगे वरना मेरा ही डाउट नहीं लिया, दुनिया भर के डाउट ले लिए, चल तू देख ले, हैप्पी रहिए, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि भैया पढ़ रहे हैं, ठीक है, मानने में क्या जाता है, सही बात है। हाँ वो तो नंबर बाकी बताई दे, मैं उसमें कोई झूठ थोड़ी ना है। एक्स एक्स नॉट, वाई वाई नॉट, ए 3,4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डन। ए 3,4, एक्स का 3 वाई का 4, यानी ये वाला पॉइंट होगा ऐसे, एक्स का 3 वाई का 4,
ये वाला पॉइंट हो गया, बोलो हाँ। डायरेक्ट लिख दो 3,4, ऐसे करके डॉट भी मानने क्या कि मैं ऐसे ऐसे गया हूं, बोलो क्लियर है। बी है -2,4, एक्स का -2 वाई का 4, यहीं पे ये वाई को बी कोमा बी -2,4 दिख रहा है, नहीं दिखा देता हूं, चलो लो, ऐसे करके बी का ये 2 पे -2 पे वाई का 4 चल रहा है, क्लियर है, बोलो हाँ यस और नो। अब उसने बोला साथ में सी -2,1, -2 पे 1 -1 पे, तो -2 का -1 तो ये वाला पॉइंट हो गया, सी कोऑर्डिनेट -2 -1, तो यानी ऐसे थोड़ा सा नीचे आया -1, एक्स का -1, वो एक्स का -2, वाई का -1, क्लियर है, बोलो हाँ, ये वाई का -1। अब उसने कहा एक स्क्वायर का कोऑर्डिनेट बताओ वर्टेक्स डी, तो हम कैसे बनाएंगे, नेचुरल जब स्क्वायर बनाता हुआ लाऊंगा तो ये इसके यहां पे कट करेगा, क्या हो गया बताओ। अरे आप तो बहुत जल्दी समझ गए, 3,-1, और फिर एरिया बताना है, तो एरिया के लिए एक लेंथ चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। साइड आप कहीं से भी देख लो, साइड पता चल जाएगी, देखो 3 ऊपर और 1 नीचे, 4 है, चाहे इधर से देख लो, 3 इधर और 2 इधर, 5 है, तो 5 बैठ रही है, 5 है भाई, 4 ऊपर 1 नीचे, 5 है, हर तरफ से 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 25 स्क्वायर यूनिट। नहीं आया समझ, क्लियर बोलो हाँ। हर किसी को नहीं बताता ये वाली बात में, अरे पगली रुलाएगी क्या, इट्स ओके। आया समझ, क्योंकि सब थोड़ी ना पढ़ना है। ओह 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 ओह, नहीं आया समझ जी, इसलिए डायरी निकाल ली, जौन सा पेज खुलेगा वो कौन सा बता दूंगा। क्या कह रहा है ये, ऐसे, ये तो मैंने बता रखी होगी, पनीर वाली बता रखी है ना। नहीं नहीं ऐसी थोड़ी नहीं बताई मैंने कोई, याद है यार, तेरे पे तो बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मान लो जब हम लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि घबराहट सी पैदा हो जाती है छोटा मोटा चीजों से, मान लेते नीचे गिर जाए और तेरे चोट लग जाए तो रोने लगे, ऐसे कुछ याद आया नहीं, हाँ ज्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, चलो यही बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, नहीं नहीं ठीक है। तो जीवन में कभी भी कुछ गलत हो जाए तो डरना और घबराना मत, क्योंकि डरते और घबराते वही लोग हैं जिन्हें दूध फटने पर पनीर बनाना नहीं आता, है ना, याद आ गया। तो नहीं, पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो एक आगे जाकर के एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बना था, तो बचपन में उसके पापा ने उसको बुलाया और कहा कि बेटा ये टी शर्ट है, ठीक है, जा मार्केट में बेच के आ, ठीक है। तो कहानी क्या थी कि अब वो टी शर्ट जो बेच के आया, तो उसने वो टी शर्ट 200 रुपये में बेच दी, है ना, हाँ हाँ। अब डॉलर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं, सुनो, पहले पापा ने क्या बोला कि बेटा ये टी शर्ट ले जा, इस टी शर्ट को $200 में बेच दियो, तो उसने ये नहीं पूछा कैसे बेचनी है, ओके पापा काम हो जाएगा, तो वो $200 में बेच आया, ठीक है, जैसे मार्केट लगती है वहां पे जाके 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये ऐसे करके डॉलर में कर दिया उसने। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वही इसी तरीके की एक और टी शर्ट, ठीक है, तो पापा ने कहा आज तुझे ये $1000 की बेच के आनी है, तो कहता ठीक है पापा। तो अब उसने क्या करा, एक मिक्की माउस लिया, ठीक है, और उसके ऊपर बना दिया बढ़िया सा, और एक स्कूल के बाहर लेके खड़ा हो गया, ठीक है, तो बच्चों को पसंद आ ही जाता है, तो स्कूल के बाहर जो बच्चे जा रहे थे उसने पापा से जिद करी, पापा मुझे चाहिए, पापा ने पूछा कितने की है, तो $1000, तो उसने वो बेच दी उसको, ठीक है। फिर पापा ने कहा इसे अब तू $50,000 में बेच के आ, अब एक और टी शर्ट, तो ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोग ये कह सकते थे, पर उस बच्चे ने कहा नहीं पापा ओके हो जाएगा,
उसे ये नहीं पूछा कैसे होगा, वो गया और एक दिन उसे ये पता चला था कि एक मॉल में एक सेलिब्रिटी आ रहा है, तो सेलिब्रिटी का उसने क्या करा, सिग्नेचर करा ली उस पर। और सिग्नेचर कराने के बाद नेचुरल उसकी कीमत ही अलग है, तो $50,000, $50,000, तो वो बड़ा आराम से बिक गई। तो वो घर पे आके पापा को पकड़ा दिए। तो पापा समझ गए कि बेटा तू बहुत आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे तूने ये नहीं पूछा कि कैसे होगा, वो तूने खुद करा। क्यों होगा ये तेरे को क्लियर था कि पापा ने बोला है, क्यों का रीजन क्लियर था, और कैसे होगा ये तूने खुद दिमाग लगाया। यही काम होने से मतलब होना चाहिए, कैसे होगा वो राह अपने आप खुल जाती है। नहीं, वो उसकी स्किल चेक कर देते। ठीक है, चलो देखिए, एक थॉट बहुत प्यारी सी बोलूंगा, हालांकि ये बात बहुत बोलता नहीं हूं। किसी के हाथ में नॉर्मल घड़ी, किसी के हाथ में रोलेक्स, पर जो घड़ी का टाइम होता है वो सबको तो सेम ही दिखाएगा या अलग अलग दिखाएगा? किसी के हाथ में नैनो, किसी के हाथ में BMW, चलनी तो सेम रोड पे है, या उसके लिए रोड अलग बन जाएगी? नहीं, नजरिया समझने की कोशिश करना। किसी के हाथ में आईफोन, किसी के हाथ में नॉर्मल फोन, पर बात तो सेम ही निकल के जाएगी या अलग निकल के जाएगी फोन में से? नहीं समझ पा रहे नजरिया क्या है? यानी लाइफ में क्या होता है कि जो जिस काम का पर्पस है, पर्पस पूरा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ इसी चीज में डूब जाते हैं, सिर्फ फोन पे बात ही करनी है एट द एंड, चाहे वो एंड्रॉइड से हो या कीपैड से, क्योंकि फोन का काम है बात करना, कैमरे का काम है कैमरे मैन की तरह। तो क्या होता है, हम एक ही चीज में ज्यादा ढूंढने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, खुश नसीब वो इंसान नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब तो वो इंसान है जो अपने नसीब से खुश है। बहुत गहरी लाइन है, समझ नहीं आएगी थी जैसे। ठीक है, तो जीवन में जब भी कुछ गलत हो जाए तो डरना और घबराना। ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे।